नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 12 फरवरी को आई जांच रिपोर्ट में कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर हुई 23। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि एंटीजन किट के 863 व आरटीपीसीआर के 664 लोगों की सैंपलिंग करके जांच किया गया, लेकिन कोरोना पॉजिटिव मरीज कोई भी नहीं मिला। सीएमओ ने बताया कि इस तरह जिले में अब तक कुल 6006 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिसमें से 23 मरीज सक्रिय बचे हैं। 5887 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं अब तक 96 मरीजों की मौत हो चुकी है। छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करने की मांग को लेकर छात्र नेताओं ने डीएम कार्यालय का किया घेराव, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता दें कि आजमगढ़ जिले में स्थित महाविद्यालयों में छात्र संघ का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अगली चुनाव की तिथि की घोषणा किए जाने की मांग को लेकर पहले भी कई महाविद्यालयों के छात्र नेताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप मांग कर चुके हैं कि छात्र संघ चुनाव की तिथि की घोषणा की जाए, लेकिन प्रशासन द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिससे आक्रोशित होकर कई महाविद्यालयों के छात्र नेताओं ने डीएम कार्यालय का घेराव करते हुए जिलाधिकारी के आने जाने वाले रास्ते पर धरना देने लगे। छात्र नेताओं के धरनारत होने के बाद पुलिस पहुंची और छात्र नेताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी छात्र नेता मानने को तैयार नहीं था। सभी चुनाव की तिथि की घोषणा किए जाने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान शहर कोतवाली पुलिस ने सभी छात्र नेताओं को धरना स्थल से जबरन उठाया और गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले गई। छात्र नेताओं ने कहा कि हम गिरफ्तारी देने को तैयार हैं, लेकिन जब तक छात्र संघ चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं हो जाती, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अपने चुनाव की तिथि को लेकर के यहाँ पे डीएम साहब यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग करीब 8-10 बार यहाँ पे डीएम साहब एसडीएम साहब को ज्ञापन दे दिया गया है, लेकिन हम लोगों के कितने भी ज्ञापन देने के बाद हम लोग को कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हम लोग की छात्र संघ चुनाव की तिथि को लेकर के हमेशा आ रहे हैं, वो कभी भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। जिला प्रशासन अभी कमिश्नर कैसी भी रणनीति बना ले, हम उनकी रणनीति को विफल करेंगे। और हम लोग जब तक हम लोग की छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं हो जाती, हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। हम लोगों को जेल ले जाया जाएगा, हम लोग जेल जाएंगे, लेकिन यहाँ से हम लोग उठने वाले नहीं। आजमगढ़ शहर के ठंडी सड़क स्थित पार्क को गोद लेने की मांग को लेकर भारत रक्षा दल ने डीएम को सौंपा पत्रक। बता दें कि शहर के ठंडी सड़क पर वन विभाग द्वारा बनाए गए पार्क में दुर्व्यवस्था से आहत सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल ने जिलाधिकारी से मिलकर पार्क को गोद लेने का प्रस्ताव रखा और वादा किया कि बिना किसी सरकारी मदद के पार्क को हरा भरा कर देंगे। डीएम से मिलकर संगठन के सदस्यों ने कहा कि कई दशक से पार्क लावारिस हाल में पड़ा है, जिसमें गंदगी के साथ जाड़ झंखाड़ आदि उगाए हैं। इससे पहले भी संगठन के सदस्यों ने पार्क की सफाई के लिए अभियान चलाया, लेकिन पार्क की जिम्मेदारी अगर संगठन को सौंप दी जाए तो बिना किसी सरकारी मदद से उसे सुंदर बनाने के लिए संगठन के कार्यकर्ता तैयार हैं। आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत सदस्य जेपी सिंह ने आम आदमी पार्टी का थामा दामन, महरौली विधायक ने दिलाई सदस्यता। बता दें कि इन दिनों आम आदमी पार्टी यूपी में अपनी पैठ बनाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में दिल्ली के महरौली विधायक नरेश यादव को आजमगढ़ सदर विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है, जिसके तहत सदर तहसील के धरवारा गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन कर क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य व प्रतिष्ठित समाजसेवी जेपी सिंह, उनकी पत्नी अपने हजारों समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान महरौली विधायक ने जेपी सिंह का माल्यार्पण कर पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए स्वागत किया। स्वागत से अभिभूत जिला पंचायत सदस्य जेपी सिंह ने कहा कि दिल्ली मॉडल के विकास को देखते हुए उन्होंने स्वयं पार्टी में शामिल होने के लिए आग्रह किए थे। पार्टी की जो भी नीतियां होंगी उसके आधार पर पार्टी के लिए काम करेंगे। जो अपराध और भ्रष्टाचार का ग्राफ बढ़ा है और जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने बिजली फ्री कर दिया, महिलाओं के लिए भाड़ा वगैरह यात्रा किराया जो है फ्री कर दिया, बस फ्री कर दिया, लोगों ने मेडिकल फैसिलिटी सारी प्रोवाइड कर दी, फ्री एजुकेशन
इस तरह का सिस्टम जो दिल्ली में इस तरह का हुआ है उसको लेकर के अगर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के लिए खुशनसीबी होगी, यहाँ की जनता के लिए बड़ी खुशखबरी है कि आम आदमी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में आ करके दिल्ली मॉडल पे विकास करके यहाँ पे काम करना चाहती है। तो उस कड़ी को जब मैंने देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने आप लोगों से संपर्क किया और मैंने कहा कि मैं बिल्कुल खुश हूँ और मैं आम आदमी पार्टी जाऊँगा। आम आदमी पार्टी की जो भी नीतियाँ हैं, जो भी निर्देश मिलेगा उसको सहर्ष मैं स्वीकार करूँगा, उसको पूरा करूँगा। तो वहीं महरौली विधायक नरेश यादव ने बताया कि आम आदमी पार्टी इस बार पंचायत चुनाव में भी अपने प्रत्याशी उतारेगी, जिसके तहत कर्मठ व ईमानदार प्रत्याशियों का चयन किया जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में सदर विधानसभा में अभी आया हुआ हूँ और दिल्ली से महरौली से मैं विधायक हूँ नरेश यादव। आज बहुत हर्ष का दिन है, बहुत खुशी का दिन है आम आदमी पार्टी के लिए कि जिला पंचायत सदस्य हमारे बहुत ही सीनियर और वरिष्ठ जेपी सिंह जी और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती चंद्र किरण सिंह जी आज आम आदमी पार्टी का हिस्सा बने हैं। आम आदमी पार्टी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आम आदमी पार्टी भी इस क्षेत्र में इनके आने से बहुत मजबूत हुई है, क्योंकि ये एक अपने आप में एक शख्सियत है इस क्षेत्र की, बहुत ही ईमानदार, मेहनती, मानव अधिकार पे काम करने वाले, आरटीआई पे इन्होंने काम किया है। तो अपने आप में यहाँ की जनता इनको बहुत ही पसंद करती है, बहुत लोकप्रिय है और हज़ारों की संख्या में इनके साथ में लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने जा रही है। उसी तर्ज पर आजकल हम लोग पूरे ज़िले में सभी विधानसभाओं में अलग अलग जगह पर संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हम लोग अपने जो जिला पंचायत सदस्य जो कैंडिडेट हैं उनका चयन कर रहे हैं और आने वाले जिला पंचायत चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होंगे पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी। आजमगढ़ जिले के बलरामपुर स्थित दिव्यांग विद्यालय में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत कैंप का हुआ आयोजन। दिव्यांगों को दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। बता दें कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत दिव्यांग विद्यालय एवं डीएड कॉलेज बलरामपुर में एक कैंप कार्यालय का आयोजन किया गया, जहां पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन सत्येंद्र यादव ने कहा कि दिव्यांगजनों के नाम लिए गए वाहनों को उनकी दिव्यांगता के अनुरूप वाहन पंजीकरण के समय लिया जाने वाला कर शासन ने मुक्त किया है। तो वहीं सहायक संभागीय अधिकारी प्रवर्तन संतोष कुमार सिंह ने सड़क दुर्घटनाओं के विभिन्न कारकों का विस्तार से जानकारी दी। कहा कि हादसों में अधिकांश मौतों की वजह सिर में चोट लगने से होती है। ऐसे में जरूरी है कि बाइकर्स हेलमेट पहने व 4 पहिया गाड़ी चलाने वाले सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। रोडवेज के एआरएम ललित श्रीवास्तव ने रोडवेज की ओर से दिव्यांगों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान जिला दिव्यांग अधिकारी जेपी सिंह, यात्री कर अधिकारी राजेश सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट पर जल निगम कर्मचारियों ने 5 माह का वेतन भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। बता दें कि आजमगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति के बैनर तले कर्मचारियों पेंशनरों ने 3 सूत्रीय मांग को लेकर कुंवर सिंह उद्यान स्थित जल निगम के कार्यालय से जुलूस निकाला और कलेक्ट्रेट पहुंच सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। इस दौरान जल निगम संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी ने बताया कि जल निगम के कर्मचारियों को सितंबर माह से वेतन नहीं मिला, जिसके चलते कर्मचारी भुखमरी के कगार पर हैं। तो वहीं पेंशनरों का पेंशन भी रुका हुआ है। उन्होंने बताया कि सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि बकाया वेतन के साथ ही मृतक आश्रित में जो जगह रिक्त चल रही है उस पर तत्काल नियुक्ति किया जाए। यदि हमारी मांग को सरकार नहीं मानेगी तो हम सभी जल निगम कर्मचारी आगामी 16 फरवरी से जिला मुख्यालय स्थित कार्यालय पर क्रमिक अनशन व 23 फरवरी से आमरण अनशन करेंगे। को 5 माह से वेतन नहीं मिल रहा है, पेंशन भी रुकी हुई है, हमारी अनुकंपा नियुक्ति रोक लगी हुई है। बिना रोक के, बिना किसी आदेश के जल निगम प्रशासन ने रोक लगाई है, उसको हम लोग बहाल करना चाहते हैं। और 7वां वेतन हम लोगों को नहीं मिला है, उसके लिए हम लोगों को मांग 3 मांगों लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा पूरा उत्तर प्रदेश जल निगम के जितने भी संगठन है, घटक संघ, सारे लोग एकजुट करके एक मंच पर आए हुए हैं। इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जो मांगे नहीं मानेंगे कभी करेंगे। तो हम लोग 16 तारीख से जल निगम मुख्यालय पर हेड ऑफिस पर जो है 16 से लेकर 22 तक जो है हम लोग क्रमिक अनशन चलेंगे और फिर 23 तारीख से हम लोगों का आमरण अनशन। भिक्षु महासंघ का संविधान सम्मान रथ आजमगढ़ पहुंचा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क पहुंच बाबा साहब की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण।
बता दें कि आगरा से भिक्षु महासंघ के बैनर तले कई भिक्षुओं का दल संविधान सम्मान रथ यात्रा लेकर निकले हैं, जो आजमगढ़ जिले के कलेक्ट्रेट स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क पहुंचे, जहां पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर बलिहारी बाबू व सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने संविधान रथ यात्रा का स्वागत किया। तत्पश्चात भिक्षु महासंघ ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भिक्षु महासंघ के पदाधिकारी ने बताया कि रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करते हुए उसका सम्मान करने के लिए प्रेरित करना है। ये पूरे भारत का जो भिक्षु संघ है, ये संविधान सम्मान रथ लेके निकला है। तो संविधान के सम्मान में हम आए हैं अब तक। तो यहाँ पे आए हैं, क्या किए हैं? हम लोगों को जो संविधान से विमुख हैं उनको बताते हैं कि आप संविधान को समझिए, जानिए, और संविधान को समझ के जान के खुद अपने जीवन में उतारें, माने इसको, और जीवन में उतार के दूसरों को भी मनवाएं। और एक विभाजित रेखा होनी चाहिए, गैर संवैधानिक कौन है और संवैधानिक कौन है। जब पूरे देश के लोग संवैधानिक होंगे तो देश संविधान के तरीके से चलेगा, तो कानून का राज अच्छा होता है। हम ये संदेश। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने पुलिस टीम पर फायर करने वाले बाइक चोर को स्टेडियम वाली गली से किया गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में शहर कोतवाली के ब्रह्मस्थान चौकी प्रभारी मिथिलेश तिवारी को मुखबिर से सूचना मिली कि पुलिस टीम पर फायर करने वाला बाइक चोर फायर स्टेशन के पास स्टेडियम वाली गली में खड़ा है। मुखबिर की सूचना के आधार पर ब्रह्मस्थान चौकी प्रभारी अपने हमराई के साथ स्टेडियम वाली गली में पहुंचे और घेराबंदी कर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त जावेद शहर कोतवाली क्षेत्र के आसिफगंज मोहल्ले का निवासी है। ग्रामीण न्यायालय का विरोध करते हुए अधिवक्ताओं ने आजमगढ़ में निकाला जुलूस, न्यायिक कार्य से रहे विरत। दीवानी न्यायालय भाषक संघ परिसर में प्रेस वार्ता कर संघ के अध्यक्ष रामप्यारे सिंह ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार अधिवक्ताओं के ताकत को समाप्त करने का कुचक्र रच रही है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के सम्मान को गिराने के लिए केंद्र व राज्य सरकार मुंसफ कोर्ट को जिला मुख्यालय से स्थानांतरित कर ग्रामीण न्यायालय का गठन कर वहां ले जाने की तैयारी कर रही है, जिसका अधिवक्ता समाज विरोध करता है। पिछले 3 दिनों से अधिवक्ता समाज न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए अपना विरोध दर्ज करा रहा है। तो वहीं इसी कड़ी में 12 फरवरी को अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में जुलूस निकालकर कोर्ट का बहिष्कार करते हुए कार्य नहीं करने दिया। अध्यक्ष ने कहा कि अधिवक्ता समाज अंतिम सांस तक ग्रामीण न्यायालय का गठन नहीं होने देगी। आगामी 15 फरवरी को बैठक कर आगे की रणनीति अधिवक्ता समाज तय करते हुए संघर्ष करेगी। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार यह अधिवक्ताओं को कमज़ोर करने के लिए ग्रामीण न्यायालय और मुंसफ कोर्ट को जिला हेडक्वार्टर से तहसील हेडक्वार्टर पर ले जाना चाहती है। और यह अधिवक्ताओं को छिन्न भिन्न करने के लिए, उनकी ताकत को कम करने के लिए यह सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया है, जिसके विरोध में हम लोग निरंतर 2 दिन से, आज तीसरा दिन है, निरंतर 3 दिन से हम लोग संपूर्ण न्यायिक कार्य से विरत रहे। और आज पूरे सिविल कोर्ट में हमारे हजारों अधिवक्ता बंधु हमारे साथ चक्रमण उन्होंने सारी अदालतों का किया। और सारी अदालतों को जो लोग दुस्साहस कर रहे थे कि आज कुछ काम हम लोग करेंगे, उनका दुस्साहस को हम लोगों ने उनको बता दिया कि आपका दुस्साहस काम नहीं आएगा, आपको अदालत में काम करने नहीं दिया जाएगा और आप लोग जाइए अंदर बैठिए। तो सब लोग उठ करके चले गए जनपद न्यायालय से लेकर के मुंसफ कोर्ट तक। और हम लोग यह लड़ाई फाइनल लड़ने जा रहे हैं। और इस संबंध में फिर हम लोग सोमवार को एक मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद जो रणनीति होगी, आगे की रणनीति को तय किया जाएगा। उसके अनुरूप फिर आगे हम लोग जो है इस लड़ाई को लड़ेंगे। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के सरायमीर क्षेत्र में रिश्ते में मौसेरे चाचा ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के बाद की हत्या, आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि आजमगढ़ जिले के सरायमीर क्षेत्र के एक गांव में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। रिश्ते में मौसेरे चाचा ने अपनी नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया था। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मृत किशोरी के परिजनों ने बताया कि रिश्ते में चाचा लगने वाला युवक किशोरी को बहला फुसलाकर 11 फरवरी की शाम को अपने साथ खेत में ले गया, जहां उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे पास स्थित कुएं में फेंक दिया। जब देर शाम तक किशोरी घर नहीं लौटी तो परिजनों ने सरायमीर थाने में गुमशुदगी की केस दर्ज कराई। जो लड़का उस लड़की को बहला फुसला कर ले गया, वो मेरे सगे चाचा का भतीजा है। उसका नाम है जितेंद्र यादव, जीतू यादव। उसके बाप का नाम है मन्नू यादव। बहला फुसला के ले गया उसको करीब हमारे भैया के घर से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पे जहाँ हमारा खेत है वहाँ ले गया। घसीटते हुए वहाँ खेत में बलात्कार करके उसके बाद उसको मार करके कुएं में फेंक दिया। हमको तो कल सुबह शाम को जानकारी मिली, जब आए हम यहाँ पे अशोक साहब तो बताया है कि हम मार के वहाँ पे फेंक दिए, हम बलात्कार करके। तो वहीं एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि शक के आधार पर पुलिस ने मौसेरे चाचा को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो असलियत सामने आया, जिसके बाद जमीन उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 12 फरवरी को खेत के पास स्थित कुएं से किशोरी के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। एक रिश्तों को शर्मसार करने वाला प्रकरण है। इसमें लड़की का मौसेरा चाचा जो कि रिश्ते का लगता था, उसी गांव का था, उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। कल लड़की गायब हुई थी और उसके संबंध में मुकदमा लिखा गया था। जो संशय था जिस व्यक्ति पे जो इसका चाचा लगता है, उसे पूछताछ हेतु लाया गया था और उसकी निशानदेही पर आज लाश बरामद की गई है। इसमें बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो भी मुकदमा इसे तरमीम किया गया है 302 में, और जो भी आगे विवेचनात्मक कार्रवाई है इसमें की जाएगी। आजमगढ़ जिले के भीलमपुर गांव में सिंचाई कर रहे किसान की सर्वडंश से जिला अस्पताल में हुई मौत, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बता दें कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के भीलमपुर गांव निवासी 40 वर्षीय रामाशीष यादव 12 फरवरी की सुबह खेत में सिंचाई कर रहा था। उसी दौरान जहरीले सर्प ने रामाशीष को काट लिया। वह अचेत होकर खेत में गिर पड़ा। परिजनों को जानकारी हुई तो उसे सीएचसी बिलरियागंज ले गए, जहां हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। परिजन रामाशीष को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खेत में पानी भरते वक्त जो है सांप काटने से इनकी जो है मृत्यु हुई है। क्या करते हैं? एक किसानी करते हैं। आजमगढ़ जिले के 44 गांवों के 3059 भूस्वामियों को स्वामित्व योजना के तहत मंडलायुक्त व डीएम ने घरौनी प्रमाण पत्र वितरित किया। बता दें कि इससे पूर्व स्वामित्व योजना में प्रदेश के 1001 ग्रामों के 1,57,244 भूस्वामियों को ग्रामीण आवासीय अभिलेख घरौनी का ऑनलाइन वितरण एवं पूर्णतया ऑनलाइन डिजिटल खसरा प्रारूप का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इसी कड़ी में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत व जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा एनआईसी आजमगढ़ में मेहनगर तहसील के 5 लाभार्थियों को ग्रामीण आवासीय अभिलेख घरौनी का प्रमाण पत्र वितरित किया गया। तत्पश्चात नेहरू हाल के सभागार में जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा आजमगढ़ में स्वामित्व योजना में 44 ग्रामों के 3059 भूस्वामियों को ग्रामीण आवासीय अभिलेख घरौनी का वितरण लाभार्थियों में किया गया। इस दौरान मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि ऑनलाइन डिजिटल खसरा प्रारूप का शुभारंभ होने से अब लाभार्थियों को खतौनी के साथ साथ खसरा भी ऑनलाइन जल्द ही मिलने लगेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन संबंधी विवाद कम हो जाएंगे। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर क्षेत्र के चक सिकटी इस्लामपुरा जिला पंचायत क्षेत्र के भावी उम्मीदवार अजय सिंह गुजरपार ने क्षेत्र के सोनपुर में एक दिव्यांग अरविंद प्रजापति को ट्राईसाइकिल देकर उनके हौसले को बढ़ाया है। गुरुवार की शाम सोनपार मंदिर के पास समाजसेवी अजय सिंह गुजरपार ने एक कार्यक्रम कर उन्हें ट्राईसाइकिल दिया और कहा कि क्षेत्र के इस तरह असहाय लोगों की सेवा करने में उन्हें कोई संकोच नहीं है, वह निरंतर उनका सहयोग करते रहेंगे। क्षेत्र के जो लोग भी परेशान होंगे उन सबको इसी तरह मदद करेंगे।
अजय सिंह ने कहा कि राजनीति में उनके आने का मकसद है कमजोर व असहाय की मदद करना। इस दौरान उनके समर्थक भी काफ़ी तादाद में उपस्थित रहे। ट्राईसाइकिल को पाने वाले और उसको देने वाले ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। ये ट्राईसाइकिल किसने दिया हुआ है? कैसा लग रहा है आपको ट्राईसाइकिल पाकर? खूब अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसके पहले भी आप किसी से कोशिश किए थे ट्राईसाइकिल के लिए? नहीं दिया। कोई नहीं दिया? ठीक है जी। अजय सिंह गुजरपार, जिला पंचायत सेक्टर सिटी से मैं प्रधान पद का प्रत्याशी। जिस समाज में रहना है, समाज की सेवा करना है तो उत्सुकता किस बात की? समाज की सेवा करते रहना तो ही उत्सुकता है। आपका उद्देश्य क्या है सर समाज के प्रति? अपना उद्देश्य समाज में रहना, समाज की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, लोगों से मुलाकात करना, उनकी बातों को सुनना, उनके कार्यों को सुनना, उसके बाद करने का प्रयास करना। आज दलित बस्ती में जो ये बच्चे को टाई दिए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? करना क्या, एक दिन हम घूम रहे थे क्षेत्र, तो लड़का फ़ोन किया कि नहीं हमारे यहाँ मंदिर पे बत्ती गड़बड़ हो गई है। हमें आए तो इनकी माता ने कहा कि भाई ये लड़का यहीं मंदिर धोता पहुँचा है, लेकिन इनको आने जाने के लिए साइकिल नहीं है, कोई व्यवस्था कराई। तो हम कहे ठीक, व्यवस्था क्या करना है, कर दे रहे हैं व्यवस्था। वही आज व्यवस्था दे दिए हैं। कितने दिन पहले आपसे कहा गया? 2 से 3 दिन हुआ। तरमा में निराश्रित और छुट्टा पशुओं से सभी हुए त्रस्त लोगों ने कहा दिलाई जाए निजात। आजमगढ़ जिले के तरमा क्षेत्र के राजमार्गों पर निराश्रित और छुट्टा पशुओं पर कोई रोकथाम न लग पाने से आमजन पूरी तरह त्रस्त हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही छुट्टा और निराश्रित पशुओं के संबंध में जो भी योजनाएं हैं यहाँ धरातल पर नगण्य और शून्य हैं। दिन और रात सड़कों पर घूम रहे पशु हमेशा तरमा मार्ग पर वाहन स्वामियों में खतरे का और दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। जहाँ काश्तकार अपनी फसल को बचाने के लिए पूरी तरह परेशान हैं, वहीं बाजार के व्यापारी भी काफ़ी त्रस्त हो चुके हैं। प्रशासन को भी इस बारे में कई बार क्षेत्रवासी और व्यापारी अवगत करा चुके हैं, लेकिन नतीजा अब तक शून्य है। लोगों का आरोप है कि ब्लॉक के अधिकारी इस गंभीर समस्या को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। पशुओं की वजह से आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं भी हो रही हैं, तब भी यहाँ के अधिकारियों को कोई परवाह नहीं है। आए दिन इस जो राजमार्ग है उस पर छुट्टा पशु दिन रात घूम रहे हैं। इसमें आप एक व्यापारी होने के नाते अब तक कहाँ कंप्लेन किए, किस प्रकार की दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है? आप एक तरह से किसान भी हैं, कुछ इसके बारे में बता सकते हैं? आप तरमा क्षेत्र से हैं, पहले अपना नाम बताएं और परिचय बताएं। मैं ब्रिजपाल सिंह, तरमा में अंश टाइल्स मार्बल के नाम से हमारी दुकान है और यहाँ पे मैं पर डे देखता हूँ मार्केट में, सुबह दोपहर शाम जब भी हो, कम से कम 50 की संख्या में जानवर रोड पे घूमते हैं। कभी एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं। एक बार की घटना हम आपको बता रहे हैं कि एक बुजुर्ग महिला थी, वो रोड से जा रही थी, तब तक सांड दौड़ करके आया जानवर, वो महिला को पीछे से मार दिया। अब महिला गिर गई वहीं पे और उसके सिर में चोट लगी और महिला पता नहीं बेचारी वो मरी कि बची, ये मुझे नहीं पता है। बट उसके एवज में हमने 1076 पे कंप्लेन भी डाली थी। 1076 पे कंप्लेन डाली, उसके एवज में यहाँ पे हमको बताया गया कि मौलानीपुर में गौवंश आश्रय केंद्र बनाया गया है, जबकि गौवंश आश्रय केंद्र कहीं था ही नहीं। पैसा निकाल करके उसको जहाँ पे भी पहुँचाया गया हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन कंप्लेन करने के बाद कुछ दिन के बाद वहाँ पे गौवंश आश्रय केंद्र। तो आपने ब्लॉक में अभी कभी ऐसा कुछ किया है कंप्लेन? क्या ब्लॉक में नहीं, हमने 1076 पे ही कंप्लेन किया था। तो उसमें से वहाँ से ब्लॉक पे आया था कि आप जो भी है वहाँ पे ब्लॉक पे जाकर अधिकारियों से पता करिए क्या है कैसे है। तो वहाँ के अधिकारी वीडियो साहब थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं करते। हमको कुछ अपशब्द भी बोले गए वीडियो साहब के माध्यम से, लेकिन हमने कुछ उस पर कार्रवाई। तो आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि जो भी ये जानवर छोड़े हुए हैं, घूम रहे हैं, उसको उनकी सही जगह पे पहुंचाया जाए।
महनाजपुर में पूर्व विधायक बेचई सरोज ने सपा कार्यालय का किया उद्घाटन, कहा बीजेपी सरकार की विदाई 2022 में तय। महनाजपुर में पूर्व विधायक बेचई सरोज ने भारतीय राष्ट्रीय युवा संघ द्वारा समाजवादी पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ने कहा 2022 में इन युवाओं के अहम योगदान से पार्टी की फिर से सरकार बनने जा रही है। उन्होंने युवाओं से कहा हमें सभी को साथ लेकर आगे चलना है। पार्टी ने कभी भी धार्मिक राजनीति नहीं की और न करेगी। मौजूदा सरकार पर बोलते हुए उन्होंने कहा जिस प्रकार सरकार किसानों को रुला रही है वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी खुद रोते हुए प्रदेश से विदा होगी। उन्होंने कहा इसका शुभ मुहूर्त 2022 निकल चुका है। इस अवसर पर पूर्व विधायक बेचई सरोज के साथ वसीम अहमद, अल्पसंख्यक अध्यक्ष सहीम खान, तनवीर अहमद, अरमान खान सरवर उर्फ नाटे, भारतीय राष्ट्रीय युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य प्रकाश यादव, राष्ट्रीय महासचिव प्रवेश यादव उर्फ निरहू, जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सुजीत यादव, जिला अध्यक्ष गाजीपुर कृष्ण कुमार आनंद, विकास यादव, अनिल बनवासी, मीडिया प्रभारी विजय यादव, समर यादव, जय हिंद कुशवाहा, बीडी सहित भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विकास यादव विक्की ने किया। आज मेहनाजपुर में आज हमारे भारतीय राष्ट्रीय युवा संघ के नौजवान साथियों ने समाजवादी पार्टी के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रीत नीति से लैस होकर जो आज कार्यालय खोले हैं, हम नौजवान साथियों के, मेहनाजपुर के नौजवान साथियों को और राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष भाई को, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई को और उनके सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूं कि आप इस समाजवादी पार्टी को, नौजवान साथी अखिलेश भैया के हाथ को मजबूत कर रहे हैं। 2022 की आप लोगों ने जो आगाज किया है, आप लोगों ने जो कहना कि ये जमीन पे काम करने का एक आप लोगों ने निर्णय लिया है, एक संघ बनाया है, इसके लिए मैं नौजवान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूं। हमारे साथ आज बैरी डीजे तैयारी कर रहे जिला पंचायत के साथी वसीम भाई हैं, हमारे साथ ये पवन भाई हैं, हमारे साथ विजय यादव जी हैं, हमारे साथ देवगांव के सहीम भाई हैं, नाटी भाई हैं, हमारे सभी डॉक्टर, हमारे सेक्टर प्रभारी का डॉक्टर भाई है, अशोक भाई हैं। मैं सारे लोगों को, इस नौजवान साथियों का हौसला बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय इस संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हौसला बढ़ाने के लिए मैं नौजवान साथियों आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर हमेशा रहूंगा। हम लोगों के लायक जो भी सेवा होगी नौजवान साथी बताइएगा। आप भारतीय राष्ट्रीय युवा संघ के महासचिव हैं, आप लोग जो भी सेवा सहयोग इस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग जो भी हमसे सहयोग चाहेंगे, हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ देने के लिए तैयार रहेगी। जय हिंद, जय भारत, अखिलेश यादव जिंदाबाद। जीडी मेमोरियल यांकर्स इंग्लिश स्कूल गोमती नगर खनियरा में सत्र 2021 का शुभारंभ, मूर्ति अनावरण और पुस्तक का हुआ विमोचन। जीडी मेमोरियल यांकर्स इंग्लिश स्कूल गोमती नगर खनियरा में आज शुक्रवार को सत्र 2021 का शुभारंभ, मूर्ति अनावरण और पुस्तक का विमोचन मुख्य अतिथि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह के द्वारा पुष्प अर्पित और दीप प्रज्वलित करके किया गया। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र राय, पूर्व विधायक बेचई सरोज, रमाकांत सिंह, एसडीएम लालगंज पंकज कुमार श्रीवास्तव, उमाशंकर मिश्र, डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, क्रांति सिंह तथा डाली मुखर्जी का माल्यार्पण एवं पुष्प गुच्छ देकर विद्यालय के निदेशक उमेश सिंह उर्फ जयशंकर सिंह और ब्रिजेश सिंह पीसीएस अधिकारी, मुकेश सिंह प्रवक्ता नवोदय विद्यालय कुसुम सिंह द्वारा किया गया। तदुपरांत छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत करके उपस्थित जनों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि द्वारा विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय मातबर सिंह और उनकी धर्मपत्नी की मूर्ति का अनावरण किया गया। वाराणसी में प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा सिंह के पुस्तक का विमोचन करते हुए पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह द्वारा डॉक्टर अपर्णा सिंह को उनके लेखन की प्रशंसा के साथ धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम में सत्र 2020 के परीक्षा परिणाम तथा सार्थक शिक्षा स्कॉलरशिप प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र आदर्श शिवानंद तिवारी, अमरजीत यादव, अर्पिता सिंह, आस्था चौबे को पुरस्कार और सर्टिफिकेट प्रदान करके उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस अवसर पर संजय सिंह, जय सिंह, श्यामा सिंह, जंग बहादुर सिंह उर्फ पप्पू, मनीष नगर प्रचारक RSS, कृष्णचंद्र माथुर, मनोज सिंह, राजेश सिंह, ओम प्रकाश सिंह, योगेंद्र राय, रजनीकांत
चांद त्रिपाठी, नरेंद्र तिवारी, साधना शर्मा, अभिनव सिंह, अतुल सिंह, संतोष राय, अभिजीत सिंह, गौरव सिंह, सुरेश त्रिपाठी, ब्रिजेश यादव, प्रीति सिंह सहित आदि लोग उपस्थित रहे। स्वर्गीय श्री भागवत सिंह जी, स्वर्गीय मोती सिंह जी, जिनको मूर्ति का गौरव किया गया है, मैं उन दोनों मूर्तियों को आज के इस अवसर पर उनको याद भी कर रहा हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में एक उनके सुपुत्रों ने जो शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा विद्यालय स्थापित किया है, विद्यालय परिषद में उनकी मूर्ति स्थापित की है। ये एक अच्छा सराहनीय कदम है श्री जयशंकर सिंह जी का और उनके भाइयों का मूर्ति अनावरण से और हमेशा याद बनी रहेगी। इतना ही मैं इस अवसर पर कह रहा हूँ।